हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आप पर विशेष कृपा करे और मुझ पर भी। तो आज नवरात्रि का तीसरा व्लॉग, मतलब तीसरे दिन का व्लॉग है और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। देखिए, मैं डेली व्लॉग क्या शेयर करूँ, वही जो है सेम ही रूटीन होता है। और मैं कुछ ज़्यादा रेसिपीज़ बनाती नहीं, मैं सीधा नमक हो गया या फिर ये सारी चीज़ें मैं खाती नहीं हूँ। सुबह मेरा हो गया केला हो गया और दूध हो गया, और शाम को मैं साबूदाने की खीर खाती हूँ। बस 2 ही टाइम खाती हूँ। अभी मैं पाठ करने ही जा रही थी तो सेब रखा हुआ था, हस्बैंड बोले खा के जाओ ये, नहीं तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, तुम खाओगे नहीं, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा तो फेंक देगी। तो इस करके काट के मुझे सेब दे रहे हैं। और तेजस बाबू मेरे लिए चाय बना रहे हैं, बोले मम्मा मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, तो वो मेरे लिए चाय बना रहा है। तो आज के दिन मेरी किस्मत देख लो कितनी प्रबल है कि हस्बैंड के हाथों से सेब भी मिल रहा है और बेटे के हाथों से चाय मिल रही है। वैसे बहुत कम ही ऐसा नसीब होता है कि मुझे अपने हाथों से कुछ दे, क्योंकि फ्री रहते नहीं है, काम इनको कुछ ज़्यादा है। तो चाय वगैरह मन होता है तो बना कर दे देते हैं, नहीं तो चढ़ा हुआ छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं चाय निकाल के पी लेना। और मैं इतनी ज़्यादा सवेरे 1 डेढ़ घंटा लगातार बोलते बोलते से ना मेरा गला बैठ जाता है। और मुझे इस बार बहुत प्रॉब्लम हो रही है व्रत रखने में, क्योंकि ये 2022 जनवरी से तो मेरा दिन बिल्कुल भी सही नहीं गया है। मतलब 2-3 दिन सही है, फिर वही कलह कलेश, चीज़ें हद से ज़्यादा हो जाना, फिर उसका असर मेरी बॉडी पे इस बार मुझे नज़र आ रहा है कि क्या पड़ रहा है। मैं मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल ही सही नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। तो बस फिर भी माता रानी की कृपा से पाठ में की, व्रत रख रही हूँ हिम्मत करके। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी घर का सारा काम करना, हर चीज़ करना तो दिक्कत तो होती ही है ना, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। और आपने देखा कि मैंने मिट्टी का दिया जलाया था, तो मैंने उसको चेंज करके ना पीतल का दिया जला दिया। क्योंकि क्यों जलाया वो मैं आपको आगे इसी व्लॉग में बताऊंगी। और आप भी बदल सकते हो, ऐसा कुछ वहम रखना नहीं चाहिए। अगर पहले दिन अगर कोई चीज़ कमी लगती है या लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए, हटा देना चाहिए, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। और यहाँ पर दिया ठीक करके मैंने पहले शुद्धिकरण करी, फिर उसके बाद आचमन किया और मैं फिर पाठ करने बैठ जाऊँगी। और मैं 2 टाइम नहीं नहाती हूँ, पहले मैं नहाती थी लेकिन इस बार मैं 2 टाइम नहीं नहा रही हूँ। मॉर्निंग में 4 बजे नहाती भी हूँ ना तो गर्म पानी करके नहाती हूँ, क्योंकि मेरा जो है गला ज़्यादा ख़राब हो रहा है और हमेशा कोल्ड टाइप, साइनस टाइप का फील होता है मुझे। वैसे ये है नहीं, फिर भी ठंडे पानी से और डस्ट वगैरह से ना मुझे एलर्जी हो रही है। और इस करके मैं फिर 2 टाइम नहीं नहाती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दुर्गा स्तुति दिखा रही हूँ, और ये श्री रामचरितमानस है। इसमें आपको उल्टा दिख रहा है ना, तो इसमें उल्टा ही दिखता है। इस करके कभी कभी लगता है कि जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको लगता है कि मैं उल्टे हाथों से सब काम करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए, इसमें उल्टा ही दिखता है। और यह है माता की चौकी, माता को भोग प्रसाद मैंने सब कुछ चढ़ा दिया है। माता का श्रृंगार जिस दिन मैं लेकर आई थी वो मैंने आपको दिखाया ही है। शाम के समय मैंने ये सारी चीज़ें चढ़ाई थी, सुबह सब कुछ हो गया था, घट स्थापना, दिया प्रज्वलित सब हो गया था। शाम को लेकर आई हूँ और फिर माता का श्रृंगार चढ़ा है। तो चलिए मैं पाठ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने दिया चेंज कैसे किया और क्यों किया। दुर्गा स्तुति का पाठ करने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। साथ में मैं नरवाण मंत्र का जाप भी करती हूँ लाल चंदन की माला से, जो कि मैंने आपको बताया भी है। ये है लाल चंदन की माला और ये शुद्ध चंदन की माला है, काफ़ी कॉस्टली भी आई है। ये लाल चंदन की माला है और वह रुद्राक्ष की माला, ये भी शुद्ध रुद्राक्ष है, मतलब असली रुद्राक्ष है। ये भी बहुत महंगा आया हुआ है। तो दुकान पे ना आपको कई तरह के रुद्राक्ष मिलेंगे, लेकिन जो मेरे पास रुद्राक्ष है ये असली है, प्योर है। तो मैं इसी माला से, लाल चंदन की माला से मैं माता का जाप करती हूँ और रुद्राक्ष की माला से मैं बजरंग बली के मंत्र का जाप करती हूँ। तो मैं अपना पाठ ख़त्म करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
तो 7:30 बज गए, पूजा ख़त्म हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा ट्राइपॉड टूट गया। पहले से ही टूटा हुआ था, उसको फेविकोल लगाकर जोड़ी हुई थी, और जैसे ही थोड़ा सा वो की कि ऊपर का पूरा निकल गया। और ये जो मिनी ट्राइपॉड है, ये क्या है, सेल्फी स्टिक, ये भी हल्का सा ना टूटा हुआ टाइप का लग रहा है। इसको भी जा रही हूँ सेलो टेप लगाकर जोड़ने के लिए। 7:30 बज गए हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने पीतल का दिया जो है ठीक किया है, और मैंने आपको बोला था कि मैंने मिट्टी का दिया जलाया था, तो मैंने मिट्टी का दिया जो है ना हटा दिया। क्यों हटाया मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऑयल देख रहे हो आप। तो ये जो है ना, जिस समय मैंने जलाया था उसके 2-3 घंटे बाद ही इस टाइप से पूरा ऑयल इसमें से निकल के प्लेट में आ रहा था। और जो बत्ती थी ना वो मतलब ऊपर कर देती थी तो ठीक जलता था, और उसके बाद ना लगता था कि अब बुझी तो तब बुझी, अब बुझी तो तब बुझी वाली हालत हो गई थी। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि पहले दिन अगर आपको कोई चीज़ ऐसे लगे तो आप उसको ठीक कर सकते हो या चढ़ा सकते हो ऐसे, क्योंकि सब चीज़ें मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ, पंडित जी से पूछा हुआ है तब मैं बोल रही हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं आपको पूजा पाठ से रिलेटेड बताऊंगी या बताती हूँ ना, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलती हूँ। तो मैंने क्या किया कि वो पीतल वाला जो दिया है वो मैं लेकर आई, इस दिया को जलते हुए छोड़ दिया। इसके साथ मैंने छोटा वाला दिया जलाया, ये वाला दिया जलाया इसी जोत से। ठीक है, और इसको जलाकर मैंने रख दिया। फिर उसमें तेल भर के दिया लगाकर इससे वो जो छोटे वाले दिए से ना उसको प्रज्वलित किया। ये अखंड जोत हो गया, क्योंकि जोत मेरी कोई बुझी नहीं। और उसके बाद इसका तेल उसमें डालने के बाद इसको मैं जलता हुआ छोड़ दी, क्योंकि बुझाना तो था नहीं। तो अपने आप जलने के बाद ये रौली जो भी अंदर तक थी वो पूरी तरह से जल गई है। और पहले दिन ये हाल था, अगर मैं 9 दिन तक रखती तो पूरा प्लेट भर जाता और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो इस करके मैंने चेंज कर दिया। देखिए, मन में किसी भी तरह का कोई वहम रखना नहीं चाहिए। मैं वहम नहीं रखती, पूजा पाठ से रिलेटेड मैं वहम नहीं रखती। अब मैं जा रही हूँ किचन में। पूजा तो हो गया, मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। गला बैठ जाता है बोलते बोलते ना, गला जाता है बैठ। तो कोई और ट्राइपॉड तो है नहीं, एक है, देखते हैं ये इसका क्या हाल चाल है। अरे वाह, इसका भी यही हाल है। बताओ क्या करूँ मैं। यही होता है जब मैं कंटिन्यू करने लगती हूँ ना वीडियो, तो मेरे साथ यही होता है। तो मॉर्निंग में ही मैंने ढेर सारा आटा गूंद के रख दिया था, मतलब कि शाम के हिसाब से भी मैंने आटा गूंद दिया था। और सब्ज़ी भी मैंने ज़्यादा करके बना दी थी, क्योंकि देखिए अकेले ही करना है तो उस हिसाब से मुझे काम तो करना ही पड़ेगा ना। और सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हो, लेकिन खाना बनाना तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर आप अकेले हो तो खाना तो आपको बनाना ही है किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर मैंने सिंपल दूध लिया है, दूध में थोड़ा सा पानी मिक्स किया है, क्योंकि मैं प्योर दूध की ना तो चाय पीती हूँ और ना ही साबूदाना खाती हूँ, मुझसे नहीं खाया जाता। और उसमें मैंने थोड़ा सा साबूदाना मिक्स कर दिया बस। फिर वो बॉईल होगा और पक जाएगा, चीनी डाल दूँगी, उतार दूँगी। बस सिंपल सी ये रेसिपी थी। और यहाँ पे देख लो इतने सारे बर्तन हैं, और इस बर्तन को मांजते मांजते बज गए थे 8:30। और फिर मैं 9 बजे उठी हूँ, और फिर मैं रोटी बनाई हूँ और गरम गरम बनाती गई देती गई, तो थोड़ा सा आसान हुआ। और सारे बर्तन धोने के बाद भी ना थोड़े से बर्तन रह गए थे, मैं नहीं धो पाई। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं खड़ी रहूं और मैं बर्तन साफ़ करूं। और भूख भी लग रही थी, थोड़ा पेट में ना अजीब गुड़गुड़ टाइप का हो रहा था कि मैं कहा नहीं, पहले बर्तन धो के साबूदाना खा लेते हैं, फिर थोड़ी सी हिम्मत आएगी तो फिर उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो धुले हुए बर्तन मैंने स्टैंड में लगा दिया, क्योंकि जगह है नहीं रखने की। और ये जो बर्तन थे इसको मैंने यहीं पर छोड़ दिया। रोटी रखी हुई है रॉक्सी की, तो रॉक्सी ये रोटी खा लेगी। और
जब मैं खा लूँगी साबूदाना ना, उसके बाद मैं आऊँगी किचन में खाना बनाने। अभी 8:30 पौने 9 बज रहे हैं और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि रोटी मैं बनाऊँ। मैंने कहा पहले खा लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी। और जितना मैंने साबूदाना लिया ना, उतना मुझसे खाया भी नहीं गया, आधा मैं छोड़ ही दी। हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कुछ कुछ खाया करो, कुछ कुछ खा लिया करो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, दिन भर थोड़ा थोड़ा खाती रहा करो। ऐसा नहीं हो पाता है, मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं खाया जाता। मैं सुबह 1 केला और 1 गिलास दूध ली थी, और दूध भी आधा ही ली हूँ क्योंकि दूध तो अब पसंद ही नहीं है मुझको। और अभी मैं ये थोड़ा सा साबूदाना खा रही। दिन भर बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं कुछ खाऊं, लेकिन घर का काम तो करना ही है, चाहे भूखे रहो चाहे पेट भर के खाओ। ये सारे कपड़े रखे हुए धुले हुए, इन सबको सैतना है, तो कब सैतूँगी कुछ नहीं पता। और मुझे बैठे बैठे नींद आ रही थी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन माइंड में था कि खाना बनाना है। अगर खाना नहीं बनाना होता तो मैं साबूदाना खाती और जाकर जहाँ माता की चौकी लगी है वहाँ पे नीचे तकिया लेती और सो जाती। बिस्तर भी नहीं कई बार बिछाती, इतनी थकी हुई रहती हूँ। तो चलिए गाइस, ये व्लॉग था यहीं तक। कैसा लगा ज़रूर बताना, और चैनल पर अगर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। गला थोड़ा सा सही नहीं है, बैठा हुआ है गला, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, और बोलती हूँ ना तो सांस फूलने लग जा रहा है, इस टाइप से मेरी हालत हो गई है। तो फिर भी कोशिश करूँगी कंटिन्यू रहने की अपने चैनल पर, क्योंकि जो मैं कर रही थी, जो बहुत बड़ा सपना लेकर स्टार्ट किया था, 1.5 साल से जिस चीज़ में लगी थी वो चीज़ मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि घर का माहौल वैसा नहीं है, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। बिना मतलब कि मेरी मेहनत भी जा रही है, पैसे भी जा रहे हैं, और मेरे पास है भी नहीं कि मैं एक्स्ट्रा कुछ लगा सकूँ। मेरी खुद की अर्निंग है नहीं, तो इस करके मैंने छोड़ दिया है। तो वीडियो में मैं कंटिन्यू रहूँगी, कोशिश करूँगी कि वीडियो को कंटिन्यू रखूं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। बाय, लव यू।